नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। दोस्तों, हम बात करेंगे टांडा नगर पालिका क्षेत्र की। दोस्तों, इस समय टांडा नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े की गाड़ियां कई हैं। बड़े डीसीएम है, छोटे डीसीएम है, और उसमें डाले नहीं है। डाले न होने के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इन सब बिंदुओं पर जानने के लिए हम मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक केडिया जी के पास। आइए सीधे चलते हैं दीपक केडिया जी के। केडिया जी, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो गाड़ियां कूड़ा ढोने में लगाई गई हैं, उनमें डाले नहीं लगे, आपके मामले संज्ञान में आए हैं क्या? आपको प्रफुल्ल जी मैं सही बताऊं कि नगर पालिका के संबंध में तो बोलने का ही मन नहीं करता जी। क्यों? नगर पालिका देखा जाए तो नगर पालिका का जो उद्देश्य था बनाने का सरकार का जी, 1916 में नगर पालिका का गठन हुआ और हमारी टांडा नगर पालिका एक क्लास की नगर पालिका, जो कि हालात इस समय नगर पंचायत से भी बुरी स्थिति है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जो उनकी कार्यशैली है और जो हालात नगर पालिका के हो गए हैं, ऐसे में नगर पालिका का कोई मतलब नहीं, उसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नगर पालिका के खिलाफ क्या बोले, किस बिंदु पर बोले, आप बताइए किस बिंदु पर बोले? नगर पालिका पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुकी है। और जनप्रतिनिधियों के अंदर हालात ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन कर जा रहे हैं वहां पर, उनके अंदर इतना जो है आत्मबल नहीं है कि वो उस भ्रष्टाचार से लड़ सके। वादा तो कर जाते हैं कि हम उस भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, तो आप कूड़े की गाड़ी को लेकर चल रहे हो। कूड़े की गाड़ी एक छोटा विषय है, वो तो बहुत छोटा विषय है, आप बोल देंगे, वो लगा देंगे, मरम्मत करा देंगे। तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की दाखिल खारिज नहीं हो रही है, लोगों की वरासत नहीं चढ़ रही है, लोगों का जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, लोगों की चप्पलें घिस गई हैं नगर पालिका में। एक राजस्व निरीक्षक है, वो राजस्व अधीक्षक का दस्तखत करते हैं, फर्जी नोटिसें जारी हो रही हैं, सेटलमेंट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई लिमिट है नगर पालिका की? बिना निर्माण के पेमेंट हो रहे हैं। आप कहां तक आप जाओगे तो उस दलदल में खुद ही समा जाओगे। वो ऐसा दलदल हो गया है नगर पालिका का। जिम्मेदार कौन है इसका? अब जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है जी। चंद पैसों के लालच में, चंद कमीशन के लालच में सब अपने अधिकार भूल गए हैं, बोर्ड अपने अधिकार भूल गई है। पूरी तरीके से जो अफसरशाही है वो पूरी तरीके से हावी है। और ऐसे में जो हमारी गरीब जनता है, जो उद्देश्य से नगर पालिका का गठन कराया गया था, वो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। वो उद्देश्य खत्म है, कोई मतलब नहीं है उसका। हमारे यहाँ परिवार रजिस्टर नहीं है, हाउस टैक्स के नाम पर लाल फीताशाही है, दाखिल खारिज और वरासत के नाम पर जो है लूट खसोट है। 20-20 साल, 15-15 साल से एक ही पटल पर एक कर्मचारी कार्यरत हैं, पूरा नेक्सस बना लिए हैं। उनको हटा पाने में जो है हमारे जनप्रतिनिधि भी सक्षम नहीं है। वो भी चुनकर जाते हैं तो उन्हीं से हाथ मिलाकर आगे चलते हैं। तो ऐसे में नगर पालिका के संबंध में बोलने का कोई मतलब नहीं रह गया। जिले के प्रशासन की क्या भूमिका लग रही है आपको? जिले का प्रशासन इसमें क्या करेगा? स्वतंत्र बॉडी है नगर पालिका जी। नगर पालिका एक स्वतंत्र बॉडी है ना, निकाय। ये तो जो है बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है। सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे है। जो हमारे 25 सभासद चुनकर जाते हैं और जो हमारे जो चेयरमैन हैं जो जीत कर जाते हैं, ये सारा दारोमदार उस पर है। प्रशासन का इसमें कौन सा रोल है? सरकार तो अथाह बजट दे रही है, सरकार अथाह बजट दे रही है। आप चाहे तो स्वर्ग बनावे पूरे शहर को, लेकिन लूटने से छुट्टी मिले तब न कुछ करें। गाड़ियों के डाले टूटे हुए हैं, इसका जिम्मेदार आप, क्योंकि लंबे समय से टूटे हुए हैं, कूड़े जगह जगह सुबह जब उठाए जाते हैं तो जगह जगह फैलते जाते हैं, बीमारियां फैलने का खतरा है, तो ये जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैंने तो आपको बता ही दिया ना कि सारी चीजों के लिए जब हर वार्ड में एक सभासद है, तो एक सभासद है, और 25 वार्ड में 25 सभासद है, एक चेयरमैन है, तो हमें नहीं लगता कि कूड़े की गाड़ी माननीय सभासद महोदय को नहीं दिख रही होगी।
या हमें नहीं लगता कि जो हमारे सफाई नायक हैं, हमारे सफाई सुपरवाइजर हैं, हमारे जमादार हैं, हमारे तमाम सफाई कर्मी हैं, या अगर जिम्मेदारी से हमारे जो जिनके पास सफाई के इंचार्ज है वो अगर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी नगर पालिका में इतने लंबे बजट के अंदर कूड़े की गाड़ियां मरम्मत नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार है, जनता भी उपेक्षा का शिकार है और जनप्रतिनिधि भी जीतने के बाद मस्त हैं। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सफाई? सब पूरा सफाई का हर विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया नगर पालिका में। सफाई है, लाइट है, आप देख लीजिए गलियों में अंधेरा पड़ा हुआ है, मेन रोड पे अंधेरा पड़ा हुआ है। आप रात को आ जाइए घंटा घर पर, आप देखिए घंटा घर पर अंधेरा पड़ा हुआ है, जो शहर का हृदय स्थल है, वहां की लाइट कोई मरम्मत करने वाला नहीं है। तो आप किसको दोषी ठहराएंगे, किसको दोषी ठहराएंगे? जीत कर तो हम हमारे आपके जैसे लोग ही जा रहे हैं वहां। तो आपका मानना है क्या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है सब कुछ? सब जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, कर्मचारी नहीं जिम्मेदार? कर्मचारी नहीं जिम्मेदार है। क्यों? जनप्रतिनिधि वो नगर पालिका जो है, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि नगर पालिका जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है। स्वतंत्र बॉडी है, बोर्ड है, 25 आदमी की बोर्ड है, वो काम करती है, चेयरमैन काम करता है, उसको पावर है काम करने की। अगर काम नहीं हो रहा है तो आप बोर्ड की बैठक बुलाइए, बोर्ड में तय कीजिए, जो बोर्ड में जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो भ्रष्टाचार है, नियम बनाइए, उसके लिए कानून बनाइए, शासन को लिखिए, वो कर्मचारी हटेगा। तमाम तो चेयरमैन को पावर्स है कि जो वो खुद कर सकते हैं, तमाम छोटे छोटे कार्य तो चेयरमैन के पावर में है, वो खुद करा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने बताया था जनता को कि जो भी जीत के जाते हैं ना, उनके अगल बगल एक भ्रष्टाचारियों का नेक्सस बन जाता है। और ईमानदार आदमी जब तक सार्वजनिक जीवन में रहा, वो राजनीति से दूर रहा, वो ईमानदार रहा, वो आदमी जीत कर जाता है नगर पालिका में और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लग जाता है, वो उस नेक्सस में शामिल हो जाता है जाकर। और वही नाली, खड़ंजा, सड़क, बालू, मोरंग, गिट्टी उसी में उलझ कर रह जाता है। और जनता के जो मामले होते हैं, जिन पर वादे करके आते हैं वो लोग, वो कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं। और चुनाव आते हैं और जाति धर्म के आधार पर जीत कर फिर जो है चेयरमैन हो जाते हैं। ये व्यवस्था आज जमाने से कायम है। सभासद कह रहा है, अध्यक्ष कह रहा है कि हमारी ईओ नहीं बात सुनता है। नहीं, तो कहां तक ये आरोप जो है सही है? मतलब सही नहीं, ईओ कैसे बात सुनेगा? कैसे बात ईओ आपकी सुनेगा? आप ईओ के साथ उसके भ्रष्टाचार में हाथ मिलाए हुए हो, तो वो आप आपकी बात कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा? आप बोर्ड के माध्यम से करो ना, आप 25 सभासदों को साथ लेकर चलो ना, आपकी बात कैसे नहीं सुनेगा? ईओ सरकार का एक प्रतिनिधि है, स्वामित्व तो जो है नगर पालिका चलाने का सारा दायित्व जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधि पे है। हाँ, विधानसभा जो है गृह सचिव नहीं चलाता, विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री और जो विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं। कानून विधानसभा बनाती है, पार्लियामेंट जो है वो कैबिनेट सचिव नहीं चलाते। आखिरी सवाल ये है कि पालिका प्रशासन की तरफ से एक गार्डन का जो है संचालन किया जा रहा है, जो पालिका प्रशासन पालिका परिसर में है, तो वो सुबह शाम सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे खुला है। वो कुछ नहीं है, वो भी एक भ्रष्टाचार की उपज है। वो गार्डन भी जी कोई मतलब नहीं है। 4 लाख की आबादी में वो 4 हिस्से के गार्डन का, उसका कोई मतलब नहीं है। वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। संचालन जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? वो कोई मतलब नहीं, मैंने कह दिया ना, उसका कोई मतलब नहीं है। वो इस प्रकार के गार्डन का मतलब नहीं है। सैकड़ों बीघा जमीन, 4-4, 5-5 बीघा के सरकार के तालाब शहर में पड़े हुए हैं। नगर पालिका चाहे तो सौंदर्यीकरण कराकर उसमें जो है पार्क और सब डेवलप कर सकती है। वो 2-4 हिस्से का पार्क बनाकर, वो तो वही है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और उसके नाम पर कितना बजट का लूटपाट हो रहा है। शहर में आपकी अपनी बीघों जमीन पड़ी हुई है, आप चाहे पार्क बनावे, हर मोहल्ले में बनावे, लेकिन वो नजूल जमीनों को रोज बेचने खोजने का काम, कब्जा कराने का काम, भ्रष्टाचार का काम, ये सब नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। तो उस पार्क का क्या मतलब? उस पार्क पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। 4 लाख की आबादी में 2 हिस्से का पार्क का क्या मतलब है? क्या मतलब है? राजस्व निरीक्षक की एक बीते दिनों जो है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा, उस समय कूड़े की गाड़ी में जो है ढोने का मामला सुर्खियों में रहा कि आरोप लगा कूड़े की गाड़ी में राजस्व निरीक्षक के द्वारा होल्डिंग ले जाई गई।
तो उस मामले में कार्रवाई में जो जांच थी उसमें आप सदस्य थे, वो जांच कहां तक पहुंची, कितनी कार्रवाई हो सकी राजस्व निरीक्षक पर? नहीं, मुझे उसमें कोई बहुत रुचि नहीं है। वो उसमें शासन सत्ता के लोग भी शामिल थे और उसमें तमाम हिंदू संगठनों के लोग मैंने देखा शामिल थे। बचाने में नहीं, शिकायत करता मैं, तो बचाने में कौन लोग शामिल रहे मुझे नहीं क्या मालूम। कारण है इतने लोग रहे और कार्रवाई नहीं हो पाई? अब उसके पीछे मैं बहुत जाना नहीं चाहता ना, मुझे उस मामले में कोई रुचि है। क्यों, हिंदू नहीं है आप? नहीं, हम हिंदू हैं, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं हम हिंदू हैं। हिंदू हैं तो क्या हम आतंकवादी थोड़ी ना हैं। जो सरकार को लिख कर दिया, सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो जिन लोगों ने लिख कर दिया या जिन लोगों ने उस मामले को परसू किया वो उसको देखेंगे क्या कारण है। ये थोड़ी ना है कि घटना टांडा में घटी तो पूरा देश उसके साथ जो है लग जाएगा। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रमुख समाज सेवी दीपक केडिया। दीपक जी ने बेबाकी से बात कही कि नगर पालिका परिषद टांडा ए ग्रेड का है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। एक राजद निरीक्षक पर जिला प्रशासन भी मेहरबान है, मलाईदार पदों पर वो तैनात है। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में लूट घसोट का चरखा चल रहा है। लगभग 4.5 साल से ऊपर के वक्त बीतने को हैं। टैक्स, हाउस टैक्स से संबंधित हो, चाहे वह सफाई से संबंधित हो, विभिन्न ऐसी चीजें हैं उस पर वो काबिज है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जांच जस की तस पड़ी हुई, कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। इसका जिम्मेदार कौन है, यह जांच का विषय है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ एंड बैठक।